आज सुबह ब्याही के जो प्रेमी और अपने ही जो मान लो लोग, अब सभी लोग कहते हैं कि हमारा इनसे ये रिश्ता है, ये रिश्ता क्यों? जब कोई भी बच्चा अच्छी काम करता है, जिसके अंदर अच्छे गुण आ जाते हैं, जो परमात्मा की ओर लग जाता है, उसको सब जो है फिर प्रेम करते हैं। इसीलिए करते हैं कि सत्य की ओर जब जीव चलता है, असत्य को छोड़ देता है और उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को किसी भी रूप में जानने की जब कोशिश करता है, तो उसके दिल में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। जैसे बहुत गरीब आदमी जो था और बहुत ईमानदार था, बंधु इस जिंदगी में हम कुछ भी साथ में लेकर के नहीं जाएंगे। आपके पुण्य और आपका किया हुआ जप, आपका किया हुआ तप, आपका दिया हुआ दान, अच्छा कोई काम, आपका परोपकार, पुरुषार्थ ही आपके साथ जाएगा। इसलिए अपने स्वास्थ्यों के होते हुए अपने चलते जीवन में आपने कुछ ऐसे कार्य करना है जिससे बाद में तुम्हें कोई याद करे कि कोई आया था हमारे परिवार में, इस देश में और इस प्रदेश में और इस गांव में कोई ऐसा जीव आया था। आपने भी ऐसा हमेशा विचार करना है। अपने लिए सब जीते हैं, अपना पेट तो गला भी भरता है, किसी के लिए भी आपने ऐसी कोशिश करनी बंद हो। बहुत गरीब और बहुत ईमानदार एक दिन जो है लकड़ी काटने के लिए ऐसे ऊपर चला जाता है, वृक्ष के ऊपर नीचे नदी बहती है। अब क्या हुआ कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी जो है जल में गिर जाती है। जब जल में गिर गई, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका परमात्मा सहारा होता है। इसलिए बंधुओं, तुम परमात्मा का सहारा लेकर के उसकी ओर मुख करके ही चलना। हम परमात्मा की ओर पीठ करके संसार की ओर हम दौड़ते चलते इस भवसागर में गिर जाते हैं। यही हमारी कमी है। आप हमेशा परमात्मा की ओर मुख करना है और दुनिया की तरफ थोड़ी पीठ करके आपने रहना है, क्योंकि दुनिया आपकी ओर भागेगी। जब तुम परमात्मा की ओर चलोगे, आपको सब बुलाएंगे और सब आपके पीछे चलेंगे और आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है जो सत्य के साथ जुड़ता है, उस परमात्मा से जुड़ता है। अब वो रोने लगा कि प्रभु मेरा कोई और सहारा नहीं था, मैं इसी से अपने बच्चों को पालन पोषण करता था, लेकिन आज वो भी कुल्हाड़ी मेरी पानी में गिर गई है। अब मैं कैसे कमाऊंगा? लकड़ी काट करके मैं बेचता था, अब मैं काट भी नहीं सकता हूँ। प्रार्थना करता बंधु, जब तुम सच्चे दिल से परमात्मा के आगे कहीं भी बैठ करके प्रार्थना करोगे, भगवान आपका कण कण में वास कर रहा है। आज जैसे आपने सुना है, कृष्ण भगवान जैसा जिसका मन था वो वैसे ही बन जाते हैं, जैसा जिसको देखना है वो वैसे ही दिखते हैं। किसी को दुश्मन भी दिखते हैं, किसी को प्रेमी बन करके दिखते हैं, किसी को बच्चा बन करके दिखते हैं। ये हमारा एक मुख्य भाव है। परमात्मा को किसी भी भाव से तुम पुकार सकते हो, बुला सकते हो, अपनी गोदी में भी बिठा सकते हो। और भगवान आने के लिए हर समय जो है वो हमारे पास ही है, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती, अधर्म फैलता है, भगवान किसी भी रूप में आकर के साधु संत और अच्छे लोगों की रक्षा के लिए हमेशा जो है कहते हैं अवतार लेते हैं। आप सुनते ही है। इसलिए अपनी निष्ठा को कभी मत छोड़ना, विश्वास अपना हमेशा परमात्मा के प्रति बनाए रखना, जिसको भी तुम मानते हो। आज वो परमात्मा से प्रार्थना करता कि प्रभु मेरी जो रोजी रोटी थी, मैं तो इसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। उसी वक्त वर्ण देवता वहां पर जो है उसको सोने की कुल्हाड़ी लेकर के जो है आते हैं, लीजिए आपकी जो कुल्हाड़ी है। लेकिन देखिए ईमानदारी बंधु, अपने औकात को कभी मत गिराना। इस दुनिया में जो सत्य पर रहता है अपनी औकात को कभी गिराता नहीं। गरीब हो अमीर हो, हम इस पैसे के पीछे कभी कभी अपने दीन को छोड़ देते हैं। ये बहुत गलती है, क्योंकि हमारे साथ जाने वाला ये धन भी नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म को जानने वाला, जो धर्म के ऊपर चलने वाला, परमात्मा उसकी हमेशा रक्षा करते। इसीलिए जो है पांडवों की कृष्ण भगवान ने रक्षा किया और कौरवों ने अनर्थ किया, इसलिए उनका साथ नहीं दिया। आपने भी कोशिश करना,
मेरा प्रभु मेरे साथ इस दुनिया में वो जब हम आए थे उस वक्त भी हमारे साथ था, जब हमने विदा होना उस वक्त भी हमारे साथ होगा। इसलिए आपने ऐसा अपनी बुद्धि को, अपनी निष्ठा को, अपने विश्वास को बनाए रखना है। तो क्या हुआ, अब जो है कहते हैं कि सोने की कुल्हाड़ी लेकर के जो है वरुण देवता आता है, लो अपनी कुल्हाड़ी, नहीं 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 मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है। अब जो है उसने देखा कि अब फिर दोबारे जो है पित्तल की लेकर, नहीं 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 मेरी नहीं है। अब तीसरी बार जो है फिर लोहे की कुल्हाड़ी, हाँ ये मेरी कुल्हाड़ी है। अपने दीन को कभी मत करो ना, किसी का पड़ा हुआ कोई चीज जो है जिसकी है उसको दो, अनाउंसमेंट करवाओ कि मेरे को ये मिला है, ये जिसका है, नहीं तो कहीं भी जमा करवा दो, उसको मत उठाओ। क्योंकि हम कई बार लोभ में पड़ जाते हैं, लोभ बुरी बला है। लोभ इंसान के धर्म को, इंसान के कहते हैं कि दीन को गिरा देता है। इसलिए बंधु इन चीजों को ऐसी जगहों में आकर के, ऐसी सभाओं में आकर के, ऐसे योजनाओं में, ऐसी कथाओं में, ऐसे संग में आकर के हमने कुछ सीख करके जाना है। खाली नहीं जाना है, खाते तो हम सदा ही है, लेकिन असली आपका जो जीवन है वो परमात्मा के भजन के लिए है। जब जीव को जो है कहते परमात्मा के नाम का आनंद आता, मैंने देखा जब वहां पीजीआई में भी जो है इमरजेंसी में भी जब ले जाते हैं जीव को, उस वक्त कौन होता, उस वक्त एक ही सहारा, प्रभु तू ही है, तू ही है, तू ही है। क्योंकि ये जीव जब अपने कर्मों का भोग रोगों से ग्रस्त हो जाता है, उस वक्त परमात्मा ही हमें याद आता है, उस वक्त कोई नहीं दिखता। तो आप पहले से ये कथाओं के माध्यम से आपने उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। तो क्या हुआ, अब उसने कहा यही मेरी कुल्हाड़ी। लेकिन जब वो अपने घर में जाता, अपने परिवार में, कुटुंब में जाता है, तो वहां जाकर के उसने बताया कि आज ऐसे हुआ, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद मेरे को सोने की कुल्हाड़ी। पर उसको वरुण देवता ने कहा ये कुल्हाड़ी तो आपकी लोहे की है, आपने ले लिया, हम इनाम में आपको ये सोने की कुल्हाड़ी भी देते हैं। जब बच्चा बहुत लायक होता है तो टीचर भी चाहते हैं, अध्यापक भी चाहते हैं कि इस बच्चे को हम कुछ दें। जैसे जुगल किशोर जी यहाँ पंडित जी के पास पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, तो उनका मन भी गदगद होता है कि मेरे से पढ़ा हुआ विद्यार्थी स्टेज के ऊपर व्यास गद्दी पर बैठ करके जो है दुनिया को उपदेश कर रहा है और भागवत की कथा कर रहा है। माता पिता के भी दिल जो है ऐसे खुश होता है अगर पुत्र कोई ऐसा अच्छा काम करता है। इसलिए कहते हैं कि जने तो कहते भक्त जने या दाता या शूरवीर, नहीं तो बांध रहे क्यों बवाबे नूर। इसलिए प्रार्थना करना मातो आपको परमात्मा से कि प्रभु हमें ऐसा कोई सुपुत्र देना, क्योंकि पुत्र तो होते हैं लेकिन सुपुत्र देना जो सुंदर हो, जो परमात्मा की भक्ति करने वाला हो, हमें ऐसा एक पुत्र चाहिए। जब आपकी आराधना ऐसी होगी, आपका ध्यान ऐसा होगा, तो परमात्मा आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे, आपको ऐसा कोई सुपुत्र मिल सकता है, ये मैं वैद्य से कह सकता हूँ। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करना। जब उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को अनाम में भी सोने की कुल्हाड़ी मिली है, तो एक और जो लोभी आदमी था वो भी चल पड़ा, कहता तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। उसने भी जाकर के कुल्हाड़ी अपनी वहां जो है फेंक दी जानबूझ करके, फिर प्रार्थना करने लगा। अब उसको सोने की तो आई नहीं, लेकिन लोहे की, नहीं नहीं ये मेरी नहीं है तो वही थी, लेकिन उसने कहा ये मेरी नहीं है। दूसरी बार पितल की आई, नहीं नहीं ये मेरी नहीं, सोने की आई। अब उसका ध्यान उधर है, लेकिन उसने नीचे देखा ही नहीं कि कितना अंतर है। अंतर थोड़ा था, उसने नीचे ध्यान नहीं दिया कि नदी है बीच में, उसका ध्यान सोने की और है कि कुल्हाड़ी मिल गई मेरे को, अभी बीच में अंतर था। ऐसे ही कहते हैं कि इंसान का अंतर परमात्मा से हमारे जैसा पारस के साथ जब लोहा लगता है वो सोना तो हो जाता है, लेकिन बीच में कोई अंतर होता है, पूर्ण रूप से उसका स्पर्श नहीं होता है। हमारे मन के अंदर जो है इस आत्मा के ऊपर मन से अवर्ण आदि चढ़े हुए, इनको हटाने के लिए हम ऐसी कथाओं में आकर के, संतों के संसर्ग में आकर के ऐसे हमें जो है परमात्मा ने ये ऐसा इसीलिए जो है दिया हुआ है कि इस संसार में पापियों का उद्धार कैसे हो सकता है। तो आत्मा के ऊपर से मलिनता आदि, अवर्ण आदि हटाने के लिए हम कथा में आते हैं। तो जाकर के पारस के साथ जब लोहा लगता तो वो सोना हो जाता है।
ऐसे कहते जब जीव ऐसे संग में आकर के कथाओं के माध्यम से भगवान की लीलाओं का गुणगान करता है, क्योंकि मन प्रसन्न होता है। रूदों का प्रसंग आपने सुना, गोपियों का प्रसंग सुना, गोपियां रोती हैं, कहती हैं कृष्ण भगवान को कि तुम तो चले गए शरीर से, लेकिन दिल से तुम निकल नहीं सकते हो। परमात्मा आपके दिल में भी समाया हुआ है। जब आपका भाव प्रबल हो जाएगा तो भगवान कहीं भी जा नहीं सकते। भगवान तो आपके प्रेम में बंधे हुए हैं। तो क्या हुआ, अब जो है उसका अंतर थोड़ा है, तो अब जो दौड़ने लगा कि मेरे को कुल्हाड़ी मिल गई है, उसने नीचे देखा नहीं और धड़ाम से जो है पानी में गिर गया। इस कहते संसार में विषया के पीछे हम अपनी जिंदगी, ये बुरे नहीं है, लेकिन अगर आप परमात्मा के बनाए हुए विधान के बाहर जो है कोई भी काम करोगे तो उसमें कल्याण नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने कुछ गीता में लिखा हुआ, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए तुम और इन चीजों को मर्यादा के अंदर भोगते हुए तुम अपना कल्याण कर सकते हो। क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे के जो है ये साथी हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मर्यादाओं से बाहर वो पति हो पत्नी हो कोई भी हो तो उसका कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए आपने ये अपने मन में जो है सोच करके जाना है। कथा में कहीं भी तुम जाते हो कि हमने कोई ऐसा मन से चिंतन गलत नहीं करना है। तो आपका जहां भी हो, जिस भी घर में हो, जिस भी कहते हो आपका किसी से पति से कहते ना यो रिश्ता है, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता है इस दुनिया में। तो मेरा कहने का भाव कि उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को पाने के लिए आपको विश्व से भी मन हटा करके जो है सत्य की ओर चलना है। नहीं तो तुम उसकी तरह जैसा वो सोने को देखता देखता पानी में गिर गया, भवसागर पार नहीं कर सका, ऐसे हम भी पार नहीं हो सकते। तो इसलिए बंधु बहुत अच्छा है, व्यास जी बड़े ही जो है कहते हैं कि जो भाषा आपको समझाती है और भजनों के माध्यम से भी भजन भी बहुत अच्छे बोलती है, तो बहुत ही अच्छा है। तो कल का अब मैं आपको बताता हूँ प्रोग्राम की। सुबह हम जहां से महादेव चलेंगे, जल्दी वापस आएंगे और आकर के हम 8 बजे जो है ब्राह्मण अपना जो है पूजन आदि शुरू करेंगे। और हम विद्यार्थी आदि जो भी है और भी बातें जो भी सुंदरकांड का पाठ, क्योंकि कल ज्येष्ठ रविवार है, जो हमारी परंपरा चली आ रही 2006 से। ये जो कोरोना आया उसमें थोड़ा हमें स्टॉप लेना पड़ा, नहीं तो ये लगातार ही चला आ रहा। हनुमान जी की विशेष कृपा है। मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी साक्षात जो है इंसान की रक्षा में तत्पर रहते हैं, लेकिन हम जो है थोड़ा आलस करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ छोड़ देते हैं। जिंदगी में अगर आपने कुछ पाना है तो आपने अपने नित्य नेम को जो है सदा, जैसे अपने भोजन के लिए तुम तत्पर रहते हो, सुबह खाया, दोपहर खाया, शाम खाया और कहते फिर सुबह तैयारी होती है, लेकिन परमात्मा के नाम के लिए, अपने नित्य नेम के लिए हम जो है आलसी हो जाते हैं। कहते पूछते हैं लोग कि हमारा चालीसा हम फिर पढ़े या ना पढ़े, फिर पढ़ा